भारत ठोस सबूत करे पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट और शुरुआत आज की टॉप स्टोरी के साथ। और टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे दिल्ली में कूड़े पर हो रहे सियासी संग्राम की, जिसमें आज केजरीवाल की जनता के नाम चिट्ठी से नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अखबारों में चिट्ठी नुमा विज्ञापन देकर दिल्ली में फैले कूड़े के मसले पर अपनी सफाई पेश की है। इस विज्ञापन में केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी दिल्ली सरकार के नहीं बल्कि केंद्र के अधीन है। चिट्ठी से साफ हो जाता है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल और दिल्ली में फैली गंदगी पर केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एमसीडी के बहाने केंद्र को घेरा है। दिल्ली में गंदगी के ढेर, कूड़े पे संग्राम में नया ट्विस्ट, केजरीवाल का चिट्ठी बम, जनता के नाम केजरीवाल की चिट्ठी, एमसीडी के बहाने केंद्र पर निशाना। दिल्ली में दिवाली से पहले कूड़े को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कूड़े पर मचे सियासी संग्राम में एमसीडी और दिल्ली सरकार आमने सामने है। ऐसे में जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवाल उठने लगे तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी सफाई पेश की। दिल्ली की जनता के नाम चिट्ठी की शक्ल में यह विज्ञापन अखबारों में दिया गया है। जनता के नाम लिखी इस चिट्ठी में केजरीवाल ने 3 अहम बातें लिखी हैं। केजरीवाल ने जनता को बताया है कि लोगों में गलत फहमी है कि एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर आती है। ये सरासर गलत है। चिट्ठी की शुरुआत में ही केजरीवाल ने साफ किया कि एमसीडी उनकी सरकार के अधीन नहीं है। एमसीडी बकाया नहीं देने के लिए केजरीवाल सरकार को घेरती रही है। इसका भी जवाब केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पूरा पैसा एमसीडी को दे चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा पैसा दिया गया। पिछले साल अक्टूबर महीने तक तीनों निगमों को 1859 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल अक्टूबर महीने तक 2370 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। केजरीवाल ने केवल एमसीडी को जवाब नहीं दिया, बल्कि एमसीडी के बहाने केंद्र पर भी उन्होंने निशाना साधा है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि नगर निगम को डीडीए से करीब 1500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। एमसीडी और डीडीए केंद्र के अधीन है। केंद्र डीडीए से तुरंत एमसीडी को पैसा दिलाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल केवल वेतन और एरिया के भुगतान को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी कुछ मांगे भी हैं जिन्हें पूरा करने की मांग वो कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म करवाने को लेकर बैठकों के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी तरफ एमसीडी के हड़ताली सफाई कर्मी केजरीवाल को झूठ का मास्टर बता रहे हैं। मजबूर होकर के हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। और जो सरकार है झूठ बोलती है, आए दिन सरकार झूठ बोलती है। केजरीवाल तो झूठ के मास्टर हैं। उनको तो मास्टर डिग्री में देनी चाहिए कि जो झूठ बोलने में उनकी। केजरीवाल के इस चिट्ठी नुमा विज्ञापन को पढ़ने से साफ है कि दिल्ली में लग रहे कूड़े के अंबार से वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। केजरीवाल ने तीनों निगमों के मेयर से कर्मचारियों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। मतलब साफ है कि वो सीधे सीधे एमसीडी और केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। केजरीवाल ने हड़ताली सफाई कर्मियों से भी अपील की है कि वो जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करें। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का सीएम होने के नाते जनता के नाम एक चिट्ठी लिख देने भर से क्या केजरीवाल की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या वो इस मसले की तरफ पीठ करके बैठ सकते हैं? कोई समाधान निकालने में क्या उनकी कोई भूमिका नहीं? क्या यूं चिट्ठी लिखकर वो समस्या से मुंह चुरा रहे हैं और हाथ खड़े कर रहे हैं? आखिर दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा है? सियासत की इस लड़ाई में बेकसूर दिल्ली क्यों पिसे? इसका जवाब ना तो एमसीडी से मिल रहा है और ना ही केजरीवाल सरकार से। मोनिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। एमसीडी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में सभी पार्टियां दिलचस्पी लेती नजर आ रही हैं। बीजेपी केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रही है तो कांग्रेस बीजेपी और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है।
उधर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन दिल्ली की जनता और एमसीडी के कर्मचारियों की दिवाली बेहतर तरीके से मनेगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। सुबह जब दिल्ली की जनता ने अखबार पलटे तो सभी प्रमुख अखबार दिल्ली सरकार के बड़े बड़े विज्ञापनों से पटे पड़े थे, जिसमें दिल्ली सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि एमसीडी में और दिल्ली की सड़कों पर फैली गंदगी के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन दिल्ली के मेयर इसे सफेद झूठ बता रहे हैं। वो पैसा कोई नाचे गाएगा नहीं देते वो लोग, वो पैसा दिल्ली नगर निगम का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो थर्ड फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइन कहती है। उस गाइडलाइन के मुताबिक ये पैसा हमारा बनता है। उस पैसे को भी केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। क्यों इन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी की वहां ऑफिस में बुलवाकर यूनियन कर्मचारियों से झूठ बोला कि वो इनको एरियर का पैसा दे देंगे, 1100 करोड़ रुपया दे देंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं ये? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मेयर के साथ साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर विज्ञापन में जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए चुनौती भी दी। ओपन चुनौती दे रहा हूं केजरीवाल साहब को कि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री खुद बैठ जाएं और मेरे तीनों मेयर्स इनके साथ बैठ जाएंगे और बैठ करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑफिसर्स को भी बिठा लें, किसको कितना पैसा देना है। जनता को इन करोड़ों रुपए इस एड में डाल करके मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पैसा नहीं दिया। पिछली बार भी स्ट्राइक तब खत्म हुई जब कोर्ट ने इंटरवीन किया, और इसलिए बार बार भ्रामक प्रचार करके, झूठ बोल करके तमाम पैसा आप एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि कोई एड एजेंसी है या जिसको आपने फायदा पहुंचाना है कि तुरंत ये 526 करोड़ रुपया मेरे रहते रहते कितनी जल्दी मैं खत्म कर दूं, सो दैट इसको किसी को इसको लाभ मिल जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दिल्ली वासी समझ सकते हैं कि पूरा फुल पेज का एड आपने कितने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का एड दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हो सकता था। इसलिए पैसे का दुरुपयोग निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। पिछली सरकार में आपकी सहयोगी रही कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। जब कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को परमानेंट करने का वायदा चुनाव से पहले तो केजरीवाल जी ने किया, अब वो कैसे कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन पैसा इकट्ठा करेगी, हम नहीं करेंगे। और इससे पहले जब 300 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने ईस्ट दिल्ली को दिया ताकि वो उनके एरिया दे सकें, तो ये अब दिल्ली सरकार को कौन रोक रहा है इस तरीके के एरिया देने के लिए? तो केजरीवाल जी चाहते ही नहीं है कि ये कर्मचारी परमानेंट हो और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के पैसे से एडवर्टीजमेंट निकाल करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये गलत बात है। 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी नहीं समझ आ रहा कि झगड़ा किस बात का है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि झगड़ा किस बात का है। हम भी हमेशा ये होता था कि एमसीडी को दे देते थे, एडवांस दे देते थे, नेक्स्ट ईयर का दे देते, लेकिन सफाई कर्मचारी या जो कम करने वाला है उसको किसी तरह से सफर नहीं करना चाहिए, ना ही उसका ये होना चाहिए कि उसको तनख्वाह न मिले उसके काम के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने दिल्ली सरकार के विज्ञापन को सही बताते हुए बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तनख्वाह नहीं मिल रही। सफाई कर्मचारियों को सितंबर महीने तक की तनख्वाह मिल चुकी है। ये बिल्कुल स्पष्ट, इसमें किसी तरीके कोई कंफ्यूजन नहीं। बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रही है, इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। अफवाह सारे सफाई कर्मचारियों को मिल रही। सवाल एरियर का है। हाँ, ये एरियर कोई आज के जमाने का तो है नहीं, तो 11 साल पुराना एरियर है। हम तो 8 महीने से हमारी सरकार है। आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की सड़कों की सफाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि विज्ञापनबाजी और आरोपों से ऊपर उठकर दिल्ली की सड़कों और दिल्ली की जनता की सुध ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली हाईकोर्ट से केजरी सरकार को झटका। खतरे में 1600 जिंदगियां, छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, सुसाइड नोट बना गले की फांस। जवाब दो सरकार, रात 8:30 पर। आ गए जी, आ गए।
ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है दिल्ली लेंस की। बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सीएजी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, बिजली कंपनियों की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट को निरस्त किया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बिजली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लिहाजा सत्ता में आते ही केजरीवाल सरकार ने पूरे धूम धड़ाके के साथ 7 जनवरी 2014 को दिल्ली की तीनों बिजली वितरण कंपनियों टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, BACS यमुना और BACS राजधानी के खातों के सीएजी ऑडिट के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ बिजली कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां से आज बिजली कंपनियों को राहत मिली और केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सीएजी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया कि ऑडिट की अब तक की प्रक्रिया और कैग की मसविदा रिपोर्ट अमान्य रहेगी। कोर्ट में बिजली कंपनियों ने दलील दी थी कि इस मामले में प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं हुआ, ना ही उन्हें वक्त दिया गया। साथ ही बिजली कंपनियों की मुख्य दलील ये रही कि वो निजी कंपनी है, लिहाजा सीएजी उनका ऑडिट नहीं कर सकती। इस तरीके से इस चीज को LG साहब को रेफर किया गया था, उस प्रोसेस को डिस्कॉम कंपनीज ने बहुत हाईलाइट किया है कि वो सही ढंग से नहीं किया गया है। और दूसरा इस चीज़ को कि वो एक निजी कंपनी है और उसमें सीएजी का राइट नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए उसको ऑडिट नहीं करना चाहिए। ये सारी दलीलें डिस्कॉम कंपनीज की तरफ से रखी गई थी।
हालांकि दिल्ली सरकार हमेशा यह कहती रही है कि बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट हो सकता है। कोर्ट में भी दिल्ली सरकार ने ये दलील दी। ये कंपनियां एक सार्वजनिक काम करती हैं। इन कंपनियों में दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है। सरकार ने इन कंपनियों में पूंजी भी लगाई है। सरकार कंपनियों के काम में हस्तक्षेप की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सरकार कंपनियों को सार्वजनिक लेखा परीक्षण के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोर्ट में दलीलें नहीं टिक सकी और केजरीवाल सरकार को झटका लगा। आम आदमी पार्टी कोर्ट के आदेश को तो सिर माथे पर रख रही है, लेकिन बिजली कंपनियों की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है। इस पूरे मामले को बिजली कंपनियां अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए तकनीकी और कानूनी पचड़ों में फंसाना चाहती, ताकि दिल्ली के लोगों को सस्ते में बिजली ना मिले। कांग्रेस ने भी बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की हिमायत की है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को बेहतर तरीके से अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि इसके अंदर ऑडिट ना मिले। और बहुत सारी प्राइवेट पब्लिक जहां पार्टनरशिप होती है वहां पर ऑडिट के लिए सीएजी की ऑडिट की अनुमति मिलती है। 49%, 49% इसमें गवर्नमेंट का शेयर है। इस पूरे मामले में ये सवाल भी प्रमुखता से उठता रहा है कि जब बिजली कंपनियों से जुड़े मसलों को रेगुलेट करने के लिए डीआरसी वजूद में है, तो फिर सरकार ने सीएजी को ऑडिट के लिए क्यों कहा? हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद अब दिल्ली सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ ये देखना होगा कि आखिरकार क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है। इसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि दिल्ली सरकार जो है वो कैग को ये आदेश दे सकती है कि नहीं, कि वो कैग ऑडिट के लिए कोई भी ऑर्डर दे या नहीं। अभी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली सरकार को दिया है। राकेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब बात करते हैं उस त्योहार की जो आज मनाया जा रहा है। पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत हर विवाहित स्त्री के जीवन में एक नई उमंग लाता है। इसे सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। निराजल और निराहार रहकर अखंड सुहाग की कामना का पर्व करवा चौथ आज है और विवाहित महिलाएं विधिवत पूजा अर्चना कर व्रत का पारण करती हैं। आज रोहिणी नक्षत्र और स्वार सर्दी योग में सौभाग्य का महापर्व है। पूरे दिन व्रती रहने के बाद अब इंतजार हो रहा है चांद का, जिसको देखने के बाद महिलाएं व्रत खोलेंगी। हम सीधे रुख करते हैं जनकपुर के दशहरा मैदान का, जहां पर लाइव इंडिया संवाददाता सोनिका मौजूद हैं। बता रही हैं हमें कि कितनी तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्या तैयारियां की गई हैं। सोनिका, आपके साथ हम महिलाओं को देख सकते हैं, काफी उत्साह उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। हालांकि पूरे दिन से वो निराजल हैं, निराहार हैं। क्या कहना है, क्या तैयारियां आज? पे महिलाओं का पूरा दिन अच्छे से जाए, इसलिए पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। पहले कथा यहाँ पे हुई थी, उसके बाद यहाँ पे ये डांडिया का पूरा इंतजाम किया गया। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाने चल रहे हैं जोर शोर से। ये सब महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं जो काफी उत्साहित है। चांद निकलने वाले, लेकिन इनका उत्साह अभी खत्म होने के बजाय और बढ़ रहा है। पूरे दिन की इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं, लेकिन उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो सब यहाँ पे मौजूद है। आपका पहला करवा चौथ है, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। सरगी मिली आपको अपने साथ से? शॉपिंग कब से स्टार्ट कर दी थी आपने? शॉपिंग कब से शुरू कर दी थी? शॉपिंग कुछ खास नहीं, कोई खास शॉपिंग नहीं की, बस एक दो दिन। और भी लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। अपनी मेहंदी उन्होंने लगाई है, बहुत ही अच्छी मेहंदी दिखाना चाहेंगे हम आपको। तो आपने कब से शॉपिंग शुरू कर दी थी? कम से कम 1 मंथ। पूरे साल से इंतजार रहता है इस करवा चौथ का। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत मजे आ रहे हैं। पति से गिफ्ट मिलता है आपको इस दिन पे? मिलता तो है, ऑफिस गए हुए आने वाले तो क्या लेकर आते हैं, तो बस इंतजार हो रहा है घर जाके व्रत खोलना है और गिफ्ट लेना है। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत उत्साह है और जो इंतजाम यहाँ पे किया गया है, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज मुझसे सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, बस उत्साह इनका बढ़ता जा रहा है। जी सोनिका, एक बार हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आपके पीछे जो रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं उसका भी नजारा दर्शक हमारे देख पाए। जरा दिखाएं क्या क्या चल रहा है वहां पर। जी, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। डांडिया का यहाँ पे महोत्सव चल रहा है। सारी सुहागिनें डांडिया खेल रही है यहाँ पे। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से करीबन ज्यादा ही इनका चल रहा है। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कब
अब चांद निकले और अपना व्रत खोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिका आपका इस पूरी बातचीत के लिए, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चनकपुर के दशहरा मैदान में काफी भव्य तैयारियां की गई, महिलाएं चांद निकलने का इंतजार कर रही। और अब दिल्ली का हाल दिल्ली में। और हाल दिल्ली में आज हम बात करेंगे रोड रेज की। दिल्ली की सड़कों पर आए दिन रोड रेज की घटनाएं सामने आती हैं। इसी फहरिस्त में एक और मामला जुड़ गया है। इस बार घटना दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी थाना इलाके में हुई, जहां 2 कश्मीरी छात्रों से मारपीट की गई। दिल्ली में फिर रोड रेज, 2 कश्मीरी छात्रों से मारपीट, साइड नहीं मिलने पर मारपीट। दिल्ली में गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर अक्सर रोड रेज की घटनाएं आम होती जा रही हैं। गोविंदपुरी थाना इलाके में इस बार 2 कश्मीरी छात्र रोड रेज का शिकार हुए। पुलिस स्टेशन में खड़े ये वो दोनों छात्र हैं जिनके साथ मारपीट की गई। दोनों भाई हैं और नोएडा के एक यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं। बीती रात दोनों मालवीय नगर से जामिया जा रहे थे। रेड लाइट पर इनकी कार खड़ी थी। इनकी कार के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई और हॉर्न बजाकर साइड मांगने लगी, लेकिन आगे जगह नहीं होने के कारण स्टूडेंट अपनी कार को साइड में नहीं कर पाए। इसी बात से गुस्साए स्कॉर्पियो सवार युवकों ने आओ देखा न ताओ अपनी गाड़ी से बेसबॉल का डंडा निकाला और उनकी गाड़ी पर दे मारा। जब दोनों स्टूडेंट ने विरोध किया तो उनकी भी पिटाई कर दी और फिर हूटर बजाते हुए फरार हो गए। भैया बस वो पीछे निकला, उसने मतलब असॉल्ट के लिए ये बैम्बू स्टिक उठाई, ठीक है। तो हमें पता थी अब ये मारने आ रहा है। हम बाहर निकले गाड़ी से खुद को सेव करने के लिए। तो हम उसको बोल रहे भैया आराम से, ऐसा हाथ से दिखा रहे भैया आराम से पीछे हो जाओ, कोई ऐसी कोई बात नहीं, खाली बात ही तो करी है हमने। लेकिन वो मारने लग गए कंटिन्यूसली। भैया फिर से बोल रहे हैं मारने। मेरे को हाथ पे चोट आई, इसको तो काफी ज्यादा मार पीटी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि पीड़ित मारपीट करने वाले युवकों की गाड़ी का नंबर भी ठीक से नोट नहीं कर पाए। पीड़ितों का कहना है कि आसपास के लोगों ने बताया कि युवकों का पॉलिटिकल कनेक्शन है। गाड़ी का नंबर है मतलब कंफर्म नहीं है, या तो DL3CAY है, DL5CAY, इन दो में से 5511 सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो है, नया मॉडल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उन युवकों का पता नहीं चल पाया है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए चौटाला की पैरोल पर केजरी LG में जंग। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH प्लस हेयर कलर। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और अब बारी है फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डालने की। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल पर दिल्ली के LG और केजरीवाल सरकार में जंग छिड़ी हुई है। LG ऑफिस ने उन आरोपों का खंडन किया है कि LG की तरफ से चौटाला की पैरोल के लिए दबाव बनाया गया है। इससे पहले केजरीवाल और आप इस मसले पर LG की मंशा पर सवाल उठा चुके हैं। पूछा था कि LG ने इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ली। चौरासी के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल घोषित किया गया बढ़ा हुआ मुआवजा केजरीवाल सरकार देगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल 1 नवंबर को दंगा पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरित करने का सिलसिला शुरू करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बनाए गए देवस्थानम मंडप में गर्भगृह में अंकुर अर्पण के साथ ही वेंकटेश्वर महोत्सव की आज से शुरू हो गया। इस आयोजन के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान के 35 पुजारियों समेत 250 मंदिर कर्मियों का दल दिल्ली आया है।
IIT दिल्ली ने कैंपस प्लेसमेंट के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब नवंबर की जगह दिसंबर में प्लेसमेंट होगा। 3 चरण में होगा ये प्लेसमेंट और अप्रैल तक की प्रक्रिया जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने शहरों में पेड़ों की तादाद की सही जानकारी हासिल करने के लिए पेड़ों की गिनती कराने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ये काम किसी NGO से कराएगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ महीने पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी उतनी हरी भरी नहीं है जितनी आधिकारिक आंकड़े इसे बताते हैं। एक ही कार्ड से मेट्रो DTC बसों में सफर करने के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए तकनीकी जांच भी हो रही है। दिल्ली लाइव में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूँ आमोद राय, बिहार में आपका स्वागत। एक पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ और काम करेंगे। आपका समर्थन मिलता है तो क्या विकास चर्चा किया, बिहार में लोग अपहरण हो रहे हैं, चर्चा किया का सवाल होता है और नेताजी का जवाब होता है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया, परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। बिहार में चौथे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने गिनाए नीतीश और लालू के घोटाले। मोदी ने 84 सेकंड में गिनाए 33 घोटाले। लालू पर साधा निशाना, कहा गोपालगंज को बना दिया मिनी चंबल। चुनावी रण में बिगड़े बोल पर बिहार में सियासी घमासान। अमित शाह के पाकिस्तान में पटाखे वाले बयान की गठबंधन ने की चुनाव आयोग से शिकायत। लालू के नरभक्षी वाले बयान के खिलाफ बीजेपी पहुंची आयोग के दरबार। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच ज्यादा गहरी हुई दरार। उद्धव ठाकरे ने दी समर्थन वापस लेने की धमकी। मुख्यमंत्री फडणवीस का पलटवार, कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने भी नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां। किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा गंभीर नहीं है केंद्र सरकार। समय से हलफनामा दायर नहीं करने पर लगाया 25,000 का जुर्माना। 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा जवाब। सम्मान वापसी पर संघ का पलटवार। दत्तात्रेय होश बोले का ऐलान। सम्मान वापस लौटाने वाला ज्ञान समाज से उपेक्षित, हताश और निराश। संविधान के मुताबिक हो आरक्षण, धार्मिक आधार पर करते रहेंगे विरोध। केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका। बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट पर रोक। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। सफाई कर्मियों की हड़ताल के लिए केजरीवाल ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार, कहा MCD नहीं दिल्ली सरकार के अधीन। विज्ञापन के जरिए DDA पर लगाया MCD के 1500 करोड़ बकाए का आरोप।
पाकिस्तान में दाऊद के होने की खबर से पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का इनकार, कहा पाकिस्तान में नहीं है दाऊद, अगर भारत के पास है सबूत तो दे।